और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तरकाशी से आ रही, जहां पे धराली गांव में बादल फट गया और अचानक बड़ी मात्रा में यहां पे नाले में आया है पानी। धराली मार्केट में नुकसान की भी खबर निकलकर सामने आई है। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह पर नुकसान की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में देखिए उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फट चुका है और यहाँ पे पानी का सैलाब देखने को मिला है और धराली मार्केट में भी नुकसान की खबर निकलकर सामने आई है। चीख पुकार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मौके पर मची हुई है। सबसे पहले तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पे देखिए सेना, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है। आप देखिए भयानक दृश्य, खौफनाक मंजर पहाड़ प्रदेश उत्तरकाशी से निकलकर सामने आया, जहाँ पे देखिए सब कुछ अपने साथ ये सैलाब ले जाने को आमादा है। धराली गांव है ये उत्तरकाशी का, जहाँ पे बादल फटा है और साथ ही देखिए इस वेग में ऊपर से ये पानी का रफ्तार है कि सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर आगे बढ़ता हुआ पानी का ये सैलाब, जहां पर देखिए मार्केट में भी काफी नुकसान की भी खबर निकलकर सामने आई है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये दृश्य रहा होगा इन दिनों, क्योंकि देखिए बारिश लगातार हो रही है और चारों तरफ से सिर्फ नुकसान की, क्षति की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आप लाइव देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये अब एक साथ ही पलक झपकते ही पूरे के पूरे मार्केट का नामो निशान बदल रहा है। फिलहाल सेना, पुलिस की टीम को रवाना कर दिया गया है ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। आप देख सकते हैं कितने घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ और कितने मार्केट में यहाँ पे दुकानें जमींदोज हुई होंगी, पूरी तरीके से धराशायी हुई होगी। और देखिए यहाँ पे कैसे जिस वेग से, जिस फ्लो के साथ पानी आ रहा है, उससे काफी ज्यादा नुकसान का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एवलांच आया था, ये एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि स्नो रॉक एवलांच है जो जिसने फ्लैश फ्लड का रूप अख्तियार किया और ये फिर अपने पुराने इलाके में, जिसमें जो पहले से इसका फ्लड प्लेन था, जिसकी हिस्ट्री थी, उस इलाके को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। लोगों ने यहाँ इंक्रोचमेंट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी थी, था ये उसका मार्ग ही। जी बिल्कुल, ये हम लोग उस समय, प्रोफेसर नवीन जुयाल भी उस समय हमारे साथ थे और हम इस इलाके में थे। हमने बात कही थी कि ये जिस तरह के मतलब नदी के मुहाने पर बना हुआ है, यहाँ कभी भी नदी ऐसी बड़ी चोट कर सकती है, क्योंकि यहाँ इतिहास रहा है। जिस तरह का नुकसान इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है, कई घर एक साथ तबाह हुए हैं। यहाँ जन धन की भारी हानि हुई होगी। 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं लापता हैं। ये कुछ देर बाद पता लगेगा, अभी वहां जो राहत टीमें हैं नहीं पहुंची हैं, लेकिन तस्वीरों में बहुत साफ है कि इतना तेज पानी था कि कई बड़ी बड़ी इमारतों को बहा ले गया। और बार बार हम अपने तमाम कार्यक्रमों में कहते रहे कि नदियों के किनारे इस तरह का निर्माण खतरनाक है, वो एक बार फिर यहाँ साबित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये जो मुखवा से सामने, जो मुखवा गंगोत्री का मायका जिसको कहते हैं, जाड़ों में गंगोत्री माता यहाँ उनकी मूर्ति यहाँ आ जाती है, वहां से लिया गया ये वीडियो है सामने से। और ये वहां से साफ साफ दिखता था कि यहाँ कभी भी इतनी बड़ी आपदा फिर से आ सकती है, क्योंकि ये पूरा फैन दिखता है कि ये बिल्कुल नाले में बाढ़ के समय जमा हुआ गर्द है, इसके ऊपर बस्तियां बसी हुई है। जी बिल्कुल, और ये पारंपरिक आप समझ देखिए कि मुखबा जहां से तस्वीर ली गई है वो ऊपर है, यानी गंगोत्री का जो ग्रीष्म शीतकालीन प्रवास है वो गांव ऊपर है। वहां कभी पुराने लोगों ने घर नहीं बनाए, लेकिन हम पिछले 50 साल का निर्माण देख रहे हैं इस इलाके में, कैसे नदी के साथ बिल्कुल चिपका कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं। और ये इलाका सती साहब, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि टूरिज्म के लिहाज से काफी ज्यादा मतलब चलने वाला इलाका है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि काफी पर्यटकों की जान गई हो, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा होटल हैं, काफी यहाँ पर लॉज हैं, गेस्ट हाउस हैं। बिल्कुल हो सकता है कि 3-4 दिन से बारिश हो रही थी तो यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट ना हो, लेकिन होटल के कर्मी, मालिक और वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं, वो काफी संख्या में वहाँ होंगे। ये अगर जिस तरह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है शिफ्ट होने का, और ऊपर से जो आया करीब करीब 3-4 सेकंड में ये सारा गेम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या में हताहत हुए होंगे। जी, ये डेब्री फ्लो फैन का एक बिल्कुल उदाहरण है, जिसका हम लगातार कई जगहों पर ग्लेशियर्स के रास्ते में बात करते आए थे कि अचानक से नदी जब खुलती है किसी घाटी में तो एक तरह का फैन टाइप बनाती है। तो ये डेब्री फ्लो फैन है जो एक बार फिर जिसमें नदी एक्टिवेट हुई और जिसने ये भारी तबाही पहुंचाई, अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोली आपने। टेक्निकल टर्म बिल्कुल सही यूज किया, डेब्रिज फ्लो है। और ये उसी तरह का टिपिकल फैन है जो पहले भी इसकी हिस्ट्री रही है कि इस तरह के डेब्रिज फ्लो इस वैली में आने की, इस स्ट्रीम में इसका ग्रेडियंट असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है। और इसमें इस तरह की प्रवृत्तियां आना कोई आम बात, कोई मतलब अनहोनी नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। जी, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको हम ये लोकेशन और ठीक से अगर बताएं तो हरसिल जो बहुत ही खूबसूरत जगह है उत्तरकाशी में, ये बिल्कुल उससे लगा हुआ इलाका है। वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे आप समझ सकते हैं। हरसिल से ये जगह बिल्कुल साफ दिखती है। हरसिल में जगह नहीं है तो लोगों ने यहाँ होटल बनाए हैं और ये गंगा जो गंगोत्री से निकलती है वो गंगा यहाँ पर आती है। अब सती जी, अगर हम बात करें इस नदी के अपर कैचमेंट की, क्योंकि कहीं ऊपर कुछ हुआ है, कहां पर कुछ हो सकता है अगर यहां से गंगोत्री की तरफ आगे बढ़े तो किन किन इलाकों में ऐसा हो सकता है? हालांकि गंगोत्री से भी इस तरह की रिपोर्ट कुछ देर में आनी चाहिए कि क्या ये उसके बाद हुआ है या ये गंगोत्री से पहले गौमुख के रास्ते में हुआ है। अगर हम नदी के साथ साथ चलें तो कहां पर ये घटना हुई होगी जो आप बोल रहे हैं कि स्नो रॉक एवलांच हुआ होगा? ये असल में इसका भागीरथी के अपर कैचमेंट ऊपर की तरफ से कोई रास्ता वो नहीं है। ये केवल धराली जो कस्बा है उसके ठीक ऊपर जो पहाड़ी है, ये उससे आने वाली स्ट्रीम में है। ये मतलब ये एक स्ट्रीम है जो कि भागीरथी पे मिलती है धराली में। जी, इसके ठीक ऊपर एक मतलब पहाड़ का एक स्ट्रीम है, ज्यादा लंबा, कम से कम ज्यादा नहीं, वो 10 किलोमीटर का टोटल इसका लंबाई होगी। और पूरा कैचमेंट इसका करीब 15, 16, 20 स्क्वायर किलोमीटर होगा करीब। और इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी सी नदी है जो एक बार फिर एक्टिवेट हुई है। जिस तरह से हमने रौंठी गाड़ को देखा था, ये एग्जैक्टली उसी तरह से है। तो ये क्या अपर कैचमेंट में ऐसा क्या हुआ होगा? उतनी सी जगह में क्या बहुत भारी बारिश हुई होगी? अगर वो वहां हुई होगी तो यहाँ भी? जो सुशील जी, जो मुझे लगता है कि जैसे हम 2013 की केदारनाथ आपदा में कहते हैं कि वहाँ हमारे साथ इस वक्त सती जी केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी हैं। टम्टा साहब, ये एक बार फिर भारी त्रासदी हमने देखी बरसात के दिनों में उत्तराखंड में। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? और ये जो भारी निर्माण आप देख रहे हैं नदी के दोनों तरफ, ये सब सरकारों के सामने होता रहा है, क्या कभी इससे निपटने की कोशिश की गई? और ये जो घटना है इसके बारे में आपके पास ताजा जानकारी क्या है? देखिए, अभी जो जानकारी हमें भी प्राप्त हुई, अचानक से बादल फटने के कारण से उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र के अंदर ये बड़ी दुर्घटना हुई है। और जिसके विजुअल आपके माध्यम से भी हम लोग भी देख रहे हैं और भी के द्वारा भी हमें मिले हैं। तो ये घटना अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना हुई है। और तो मैं समझता हूँ कि इसमें क्या अभी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारे अन्य बचाव दल सब काम कर रहे हैं। सरकार के सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं और सारे लोगों की जानकारी में है और सारे लोग एक्टिव होकर के अभी सबसे पहला काम तो यह है कि इसमें जो भी अभी जितना भी हम लोगों को सेव कर सकें उसकी तरफ को हम लोग काम कर रहे हैं। सब लोगों का फोन के माध्यम से जितना भी हो रहा है, जहाँ जहाँ भी उपस्थित हैं, सारे लोग इसी तरफ को ध्यान में है कि धराली की घटना एक बहुत चिंताजनक घटना है।